नमस्कार। भारत और नेपाल के बीच दशकों पुराना लिपुलेख काला पानी विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में भारत दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिरीष खनाल ने कहा कि नेपाल इस सीमा विवाद का समाधान बातचीत और कूटनीतिक संवाद के जरिए चाहता है। साथ ही नेपाल 1816 की सुगौली संधि से जुड़े मूल दस्तावेज और नक्शे ब्रिटेन से मंगवाने की तैयारी भी कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लिपुलेख काला पानी और लिम्पिया धुरा को लेकर विवाद क्या है और उत्तराखंड का इससे क्या संबंध है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें करीब 200 साल पीछे इतिहास के पन्नों में जाना होगा। दरअसल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारत, नेपाल और चीन की सीमाओं के मिलन बिंदु के पास लिपुलेख दर्रा और काला पानी क्षेत्र स्थित है। ये इलाका सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि धार्मिक, सामरिक और आर्थिक नजरिए से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। लिपुलेख दर्रा वही मार्ग है जिसके जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा संचालित होती है और इसके अलावा ये भारत और तिब्बत के बीच पारंपरिक व्यापारिक मार्ग भी रहा है। और यही कारण है कि इस क्षेत्र का महत्व केवल स्थानीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। अब बात करते हैं विवाद की जड़ की। 19वीं सदी की शुरुआत में आज का कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र नेपाल के गोरखा शासन के अधीन था। गोरखा साम्राज्य ने इसे अपने विस्तार के दौरान इन इलाकों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा शासन के बीच संघर्ष शुरू हुआ, जिसे इतिहास में एंग्लो नेपाल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 1814 से 1816 तक चले इस युद्ध में गोरखा सेना को हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद 1816 में सुगौली संधि हुई और इसी संधि ने ब्रिटिश भारत और नेपाल की सीमाओं को भी परिभाषित किया और यहीं से आज के विवाद की शुरुआत होती है। नेपाल का दावा है कि सुगौली संधि के अनुसार महाकाली नदी का वास्तविक उद्गम लिम्पिया धुरा क्षेत्र में है और अगर इस व्याख्या को सही माना जाए तो काला पानी, लिम्पिया धुरा और लिपुलेख का बड़ा हिस्सा नेपाल के क्षेत्र में आता है। दूसरी ओर भारत इस दावे से सहमत नहीं है। भारत का कहना है कि ऐतिहासिक अभिलेख, प्रशासनिक नियंत्रण, राजस्व रिकॉर्ड, पुराने नक्शे और भूगोल संबंधी साक्ष्य इस क्षेत्र को भारत का हिस्सा साबित करते हैं। भारत लंबे समय से यहाँ प्रशासनिक नियंत्रण बनाए हुए है और सुरक्षा बल भी तैनात है। उत्तराखंड के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ दो देशों के बीच सीमा विवाद नहीं है। ये पिथौरागढ़ जिले की सुरक्षा, सीमांत गाँव के जीवन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। धारचूला, गुंजी, नाभी, कुटी और व्यास घाटी के गांव का इस क्षेत्र से ऐतिहासिक और सामाजिक संबंध रहा है। आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्राओं का संचालन भी इसी क्षेत्र के माध्यम से होता है। इसके अलावा चीन की सीमा से सटा होने के कारण ये इलाका भारत की सामरिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील भी माना जाता है और यही वजह है कि भारत इस क्षेत्र को रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी मानता है। हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्ते बेहद गहरे हैं और विवाद का समाधान संवाद के माध्यम से निकाला जाना चाहिए। दरअसल लिपुलेख काला पानी विवाद सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाओं का मामला नहीं है। ये इतिहास, भूगोल, राजनीति, कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा का ऐसा संगम है जिसकी जड़ें 2 सदियों पुराने इतिहास में छुपी हुई हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि भारत और नेपाल आने वाले समय में बातचीत के जरिए संवेदनशील मुद्दे को किस दिशा में आगे बढ़ाते हैं। आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।